अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 4। और आज के इस लेसन में हम एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे HTML का। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे आप बेसिक एक स्ट्रक्चर जो होता है वो आप HTML का कैसे बनाते हैं। और बेसिक हमने HTML का एक प्रोग्रामिंग के लिए हमने एक बेसिक लेआउट बनाना है और उसमें हम देखेंगे हम टैग्स को कैसे यूज़ करते हैं और उन पे काम कैसे किया जाता है। और उसके अलावा HTML की फाइल को सेव कैसे करते हैं, इसके लिए अलग से एक फोल्डर बना के उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो सारी चीज़ें आज के इस लेसन में हमने देखनी है। तो आपने किस तरह करना है कि आपने सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि लेसन नंबर 4 में आज हम देखेंगे हाउ टू मेक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML और हाउ टू मेक टाइटल ऑफ द HTML का टाइटल कैसे बनाएंगे एंड हाउ टू सेव HTML की फाइल को कैसे सेव करेंगे एंड हाउ टू ऐड हेडिंग एंड पैराग्राफ और हेडिंग और पैराग्राफ कैसे ऐड करेंगे अपने HTML की फाइल में। एक बेसिक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जो हमने HTML5 या HTML का हमने जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड किया था तो वो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, आप देखें। और आपके पास भी यहीं पे पड़ा होगा। और मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। इसके बाद जिनके पास विंडो 8 है तो यहीं पे आप राइट क्लिक करके तो इसको पेन टू टास्क बार पे क्लिक करेंगे तो ये टास्क बार पे आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये टास्क बार पे आपके पास आ जाए। ओके, और दूसरा तरीका ये है कि जो लोग विंडो 8 यूज नहीं कर रहे, विंडो 7 या यूज कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे सी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रोग्राम फाइल्स में जाएं और यहाँ पे सब लाइन टेक्स्ट 2 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इसमें जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे जाएं तो आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम एक फाइल होगी, सब लाइन टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये हमारे पास एक एप्लीकेशन एक फाइल है, आप देखें। तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको करूंगा यहाँ से ऐड टू पेन टू टास्क पर जो ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखिए टास्क बार पे मेरे पास यहाँ पे सामने आ जाएगा। तो आप कोशिश करें कि इसको आप टास्क बार पे ले जाएं। उसके बाद आपने एक फोल्डर बनाना है, यहाँ पे जाके आपने न्यू फोल्डर बनाना है यहाँ पे, और यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम दे दें वेब पेज हमने एक फोल्डर का नाम दे दिया। वेब डिजाइनिंग, वेब पेज, आपकी मर्जी, आप जो भी थे। तो वेब पेज के नाम से एक मैंने फोल्डर बना दिया जिसपे मैंने सारा काम करना है। प्रैक्टिकल काम जितना भी करूंगा मैं इस फोल्डर के अंदर डालूंगा। और आपने भी इसी तरह फोल्डर बनाना है जिसपे अपने वेबसाइट आप जब बनाओ तो आप उसके लिए एक अलग से फोल्डर बना दो उस वेबसाइट का नाम दे के। ओके, तो इसको मैं यहाँ से फोल्डर बना दे। फोल्डर बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आप अपना टेक्स्ट एडिटर जो है इसको ओपन करें। मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया मेरे पास और मैं अब यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करूंगा। तो कोडिंग स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आप यहाँ से डॉक टाइप देंगे, कैपिटल में लिखते हैं, कैपिटल में लिखें, आपकी मर्जी अब जिसमें लिखें। शिफ्ट को प्रेस करके मैंने इसको ये साइन दे दिया। डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप में इसको HTML देता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे स्मॉल सा एक आपको यहाँ पे देखें तो आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा। तो उसको आप बड़ा करने के लिए आप कंट्रोल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस का बटन आप प्रेस करें तो ये जूम हो जाएगा। आप देखें टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया। एंटर करता हूँ अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने इसको। तो यहाँ पे मैं इसको HTML, सबसे पहला जो आपने स्टार्ट करना है HTML, इसको क्लोज करेंगे आप \HTML के नाम से। ओके, अब आपने यहां तक लिखने के बाद आप इसको सेव कर लें। फाइल में जाएं और इसको सेव करें आप ओपन, और यहां से आपने सेव पे क्लिक करना है। और डेस्कटॉप पे जो मैंने वेब पेज के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, वेब पेज के नाम से मेरे पास फोल्डर है, इसको ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं इसको सेव करता हूँ फर्स्ट के नाम से। फर्स्ट के बाद अगर आप फर्स्ट के नाम से इसको सेव करेंगे तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव हो जाएगा आपके पास। ये सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होगा। मैं इसको सेव करके आपको बताता हूँ। सेव किया मैंने, अब मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ तो ये देखिए मेरे पास एक टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव है। क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट की फॉर्मेट में ओपन होगा। यहाँ से आपको कह रहा है कि मैं किस में ओपन करूँ, तो आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे, वर्डपैड सिलेक्ट करेंगे तो वर्डपैड में ही ओपन हो जाएगा। जिसमें आप ओपन करें ओपन हो जाए। देखिए, तो हमने टेक्स्ट फाइल में इसको सेव नहीं करना। इसको जो हमने एक्सटेंशन देनी है वो कौन सी देनी है, उसके लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। पहले इसको
डिलीट करता हूँ। और इसको मैंने जो एक्सटेंशन देनी है वो एक्सटेंशन मैंने इसको देनी है। फाइल में जाता हूँ, फाइल सेव एज पे क्लिक कर लें। सेव एज पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं देता हूँ फर्स्ट, यही फर्स्ट। और फर्स्ट के बाद आपने देना है डॉट एच टी एम एल। डॉट एच टी एम एल लिखना बहुत ज़रूरी है, ये इसकी एक्सटेंशन है। जब इसमें सेव करेंगे तो ये आपके ब्राउज़र में ओपन होगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जो ही सेव करता हूँ तो फर्स्ट डॉट एच टी एम एल के नाम से मेरे पास यहाँ पे टाइटल भी आ गया। अब मैं यहाँ पे जब जाता हूँ, और यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट करेंगे, आपके पास देखिए यहाँ पे से कलर भी चेंज हो गए। जो कि पहले हमारे पास सिर्फ वाइट कलर में था, ये अब चेंज हो गया। अब मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के लिए मैं वेब पेज पे जो ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट है डॉट एच टी एम एल जो फाइल है, ये देखें एक तो सिंपल फाइल है और एक फर्स्ट एच टी एम एल की फाइल है। तो एच टी एम एल की फाइल पे क्लिक करें तो इसके लिए सिर्फ ब्राउजर ओपन हो रहे हैं। देखिए तो मैं गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट डॉट एच टी एम एल के नाम से एक डॉक्यूमेंट्स बन गया। अब देखिए फर्स्ट डॉट एच टी एम एल जिस नाम से मैंने इसको सेव किया। ओके, तो मैंने इसका टाइटल जो देना है तो उसके लिए आप टाइटल देते हैं। टाइटल देने का क्या तरीका है, अब मैं यहाँ से इसमें दोबारा जाता हूँ। इसको आप यहाँ से थोड़ा छोटा करें, साइज का आप इतना कुछ यहाँ से दें। अपने ब्राउजर को क्लिक करें, ब्राउजर का साइज भी आप थोड़ा छोटा दें। क्लोज करता हूँ ब्राउजर को। मेरे पास आ गया ब्राउजर। इसे साइज में थोड़ा सा यहाँ से छोटा करता हूँ ताकि मेरे पास सही क्लियर नजर आए जो मैं काम करूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पे मेरे पास ब्राउजर भी आ गया और ये दोनों अपने सामने आ गए। देखें अब HTML के बाद आपने जो काम करना है वो आपने करना है यहाँ पे। HTML बाद हमेशा क्या होता है जी, मेरे पास हेड होता है, हेड। और इसी हेड को आप यहाँ से क्लोज कर दें, बैक स्लैश डालें, हेड के नाम से आप इसको क्लोज कर दें। हेड के अंदर आपके पास होता है टाइटल। टाइटल को आपने क्लोज करना है, थोड़ा स्पेस दें यहीं पे आप और उसको बैक स्लैश डाल के टाइटल देखिए इसको क्लोज कर दें। और हेड के बाद यहां पे होगा बॉडी, एंटर करता हूं और इसको बैक स्लैश देके क्लोज कर देता हूं। ओके, अब देखें अगर नोटपैड में हम सिंपल नोटपैड में काम करते तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आता और इसका कलर भी चेंज ना होता और दूसरा इसमें लाइन नंबरिंग भी ना होती। तो आपका ये जो सब लाइन टेक्स्ट है या कोई भी टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड प्लस प्लस है उसमें भी यही काम होगा। अब यहाँ पे देखें, इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक टाइटल इसने दिया हुआ भी है, आपको बता भी रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो आपने लिखा हुआ है थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे ये काम करने के बाद मैं इसको जब सेव करूंगा, आप हमेशा इसके बाद आपने सेव करना है, इसको कंट्रोल एस करके सेव करें। सेव क्या, मैं कंट्रोल एस करके सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल में लिखता हूँ तो मेरे पास देखें टाइटल में गूगल लिखा हुआ आ गया है, देख सकते हैं। अब मैं इसी गूगल की जगह में लिखता हूँ जीमेल, तो अब देखें तो मेरे पास यहाँ पे जीमेल का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। देखें जीमेल का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, देख सकते हैं जीमेल का ऑप्शन आ गया। अब ये जीमेल का ऑप्शन और ये जो चीज होती है इसको कहते हैं टाइटल कहते हैं। ये जो हमारे पास होता है टाइटल होता है। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल यूट्यूब लिखता हूँ या फिर मैं इसको डेली मोशन लिखता हूँ। डेली मोशन में इसको लिखता हूँ फॉर एग्जांपल डेली मोशन ओपन कर, देखें www.dailymotion यहाँ पे आ गया। अगर इसमें डेली मोशन को ओपन करता हूँ यहाँ से तो यहाँ पर देखेंगे कि डेली मोशन लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए ओनली डेली मोशन लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, देख सकते हैं। तो ये होता है टाइटल। तो आप अपने पेज को भी टाइटल देना चाहें, doctype.html का फंक्शन तो ये है कि ये आपको बता रहा है कि आपकी जो फाइल है ये HTML की फाइल है। ये हर एक पेज में आप जरूर लिखें क्योंकि इसमें आपका ब्राउजर को पता चलता है कि जो आपकी फाइल है ये HTML की डॉक्यूमेंट्स है। अब ये HTML और हेड के बाद जो टाइटल है, अब हेड क्या होता है आपका, ये हेड होता है यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया आपका हेड है। आप मेरे माउस को देखें, इस पॉइंटर को देखें तो आपको पता चल जाएगा ये हमारे पास हेड है। इस हेड के अंदर जो टाइटल में देता हूँ तो मैं देता हूँ इसका टाइटल में फॉर एग्जांपल देता हूँ, मैं इसको टाइटल देता हूँ हेलो वर्ल्ड के नाम से। हेलो वर्ल्ड के नाम से मैं इसको टाइटल दे दिया।
ओके, अब ये हेलो वर्ड के मैंने नाम से इसको टाइटल किया, टाइटल देने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव के लिए कंट्रोल का बटन प्रेस करें और एस, कंट्रोल प्लस एस करते हैं तो आपको सेव हो जाएगा, या फिर फाइल में जाके आप इसको सेव करें। सेव करने में जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो मेरे पास देखें यहाँ पे इसका टाइटल चेंज हो गया, हेलो वर्ड के नाम से टाइटल इसका आ गया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं सिर्फ ये हमारे पास जी गूगल के नाम से इसका टाइटल आ जाए, गूगल के नाम से टाइटल आ जाए, इसको मैं यहाँ दोबारा यहां से सेव करूंगा। कह रहा है कॉपीराइट है। ओके, इसको मैं जब इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस, सेव किया और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास देखें गूगल के नाम से एक टाइटल आ गया, देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना मर्जी से आप टाइटल दे सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी टाइटल दें। तो मैं इसका फर्स्ट के नाम से इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो फर्स्ट के नाम से मेरे पास यहाँ पे टाइटल आ गया। ओके, अब मेरे पास बॉडी में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसके लिए मैं बॉडी के अंदर जो काम करूंगा तो वो इसके अंदर लिखा जाएगा। अब मैं यहाँ पे बॉडी में लिखता हूँ हेलो वर्ड में लिखता हूँ, लिख के इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करूंगा और यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो देखें तो मेरी बॉडी के अंदर भी टेक्स्ट लिखा गया हेलो वर्ड के नाम से। अब मैं इसी तरह यहाँ पे और भी मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ हेलो वर्ड लिख के कंट्रोल एस सेव करता हूँ और इसमें स्पेस में बहुत ज्यादा दे देता हूँ, ज्यादा स्पेस मैंने दे दिया, इसको स्पेस मैंने इसको ज्यादा दे दिया। और अब मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव कर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो देखें इसको तो मैंने बहुत ज्यादा स्पेस दिया लेकिन यहाँ पे ब्राउजर ने स्पेस को इग्नोर कर दिया। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें कि आपका ब्राउजर जो होता है वो वाइट स्पेस मीन आप आपका सिर्फ एक जो स्पेस होता है, जब आप एक स्पेस देते हैं तो उसको वो एक्सेप्ट करता है, उससे ज्यादा आप जब स्पेस देंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर मैं इसको एंटर करता हूं, यहां से इसको यहां से मैं एंटर करता हूं, यहां से एंटर करके मैं सेव करता हूं, कंट्रोल एस सेव कर लिया मैंने और मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखें रिफ्रेश किया तो मेरे पास एंटर जो मैंने इसको किया है तो ये मार्क्स यहां पे इसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये क्या वजह है? तो इसका ये है कि ये जो आपका ब्राउजर होता है, ये ब्राउजर हर एक चीज के लिए इसके लिए कुछ ना कुछ टैग्स यूज होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट यूज होते हैं जो कि आपके ब्राउजर को ये बताते हैं कि हमने ये काम किया है। तो इसीलिए हमारे पास जो HTML का नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसीलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि इसके लिए हर एक चीज के लिए मार्कअप टैग्स यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखें तो मैं इसको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करता हूँ पैराग्राफ में, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ का एक एट्रीब्यूट टैग है, वो टैग यूज करता हूँ पैराग्राफ के लिए P, और इसके लिए यहाँ पे पैराग्राफ के लिए मैं बैकस्लैश से P। तो जब भी आप अपना टैग्स क्लोज करेंगे एंड टैग जो होगा उसके लिए आपने बैकस्लैश P डालना मस्ट है, उसे डालना मत भूलें। अब डालने के बाद मैं इसको कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा तो देखें ये पैराग्राफ की सूरत में ये दोनों अलग हो गए, देख सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल इस नीचे वाले को हेडिंग देना चाह रहा हूँ, इसको पैराग्राफ देना चाह रहा हूँ, तो मैं ऊपर वाले को मैं हेडिंग देता हूँ, नीचे वाले को पैराग्राफ देता हूँ, इसको हेडिंग देता हूँ। तो एंड टैग हमेशा बैकस्लैश से होता है, तो हेडिंग H1 करता हूँ। तो हेडिंग काफी सारी टाइप्स होती है, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और इसको भी H1 करता हूँ। ओके, और इसको मैं यहां से पैराग्राफ करता हूँ, P, पैराग्राफ के लिए शार्ट जो होता है वो P होता है। इसके ऊपर हम आगे कंप्लीट डिस्कस करेंगे, पैराग्राफ हेडिंग्स इन सब चीज़ों के ऊपर, लेकिन सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझाने के लिए सब काम कर रहा हूँ। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये मेरे पास हेडिंग बन गई और ये हमारे मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया जी, नीचे पैराग्राफ बन गया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपका HTML का, और आप जब भी आप HTML में काम करेंगे आपने ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है और उसके ऊपर अपने काम करना है। तो आपको पता चल गया होगा कि टाइटल किस लिए यूज किया जाता है, आपके जो टैग्स होता है यहाँ पे टैब जो होता है उसका टाइटल चेंज करने के लिए, आपके पेज का टाइटल चेंज करने के लिए, और हेडिंग और बॉडी के अंदर हम जितना काम करेंगे वो यहाँ पे के अंदर काम होगा, ये बॉडी होती है। तो आपको यहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि हमने क्या क्या काम किया और उस पर हम किस तरह काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक लेसन की समझ आई होगी। एंड चल अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
खुदा हाफिज़।